आदरणीय देवी सज्जनों, जीएसटी विधान के अंतर्गत अधिकतम कर जमा करने वाले व्यवसायियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए आयोजित हो रहे भामाशाह सम्मान समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मौजूद हैं माननीय मंत्री महोदय जगदीश देवड़ा जी, माननीय चेयरमैन फिक्की श्री राजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय वाइस चेयरमैन सीआईआई श्री शेषकर चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री महेश गुप्ता जी तथा मंच पर मौजूद हैं प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री लोकेश कुमार जाटव जी, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर सुश्री तन्वी हुड्डा जी, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री दिव्यांग सिंह जी तथा मुख्य आयुक्त सीजीएसटी श्री नवनीत गोयल जी, सभी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं और विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे कि आप दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद धन की देवी, समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन से शुरुआत, इस देवीय शक्तियों के आह्वान में हम सभी का सुर भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी विभूतियां अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। लक्ष्मी स्त्रोतम का वाचन माधवी राहतेकर जी ने किया। आदरणीय दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश अपनी स्थापना की वर्षगांठ का सप्ताह मना रहा है। हम मध्य प्रदेश की कीर्ति गाथा और मध्य प्रदेश को श्रेष्ठतम सोपान पर पहुंचाने के संकल्पों का गायन मध्य प्रदेश गान दोहराएंगे। मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करेंगे अखिलेश तिवारी और उनके साथी। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, तेरा मध्य प्रदेश है। नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।
अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा दान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम दर्शिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंज अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करिए। देवी सज्जनों, सम्मानीय मंच के साथ हमने बहुत आदर के साथ आमंत्रित किया है लघु उद्योग भारती, CII, FICCI, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग संघ, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के लिए अब हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं हमारे अधिकारियों से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य विभूतियों का स्वागत करें। श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग से, तथा श्री लोकेश जाटव, आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले पौधा देकर और उत्तरीय भेंट कर पहना कर उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी तथा लोकेश जाटव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमती तन्वी हुड्डा, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश, तथा श्री दिव्यांग सिंह, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश से विनम्र आग्रह है कि आप प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री महेश गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती तन्वी हुड्डा तथा श्री दिव्यांग सिंह जी से अब विनम्र आग्रह कि आप श्री श्रेयस्कर चौधरी, वाइस चेयरमैन CII मध्य प्रदेश, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतिभा सिंटेक्स जी का स्वागत करेंगे। श्री श्रेयस्कर चौधरी जी का स्वागत। आप दोनों ही अधिकारियों से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद FICCI फिक्की टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता जी तथा चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप श्री राजेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करें। श्री राजेंद्र गुप्ता जी। और हमारे बीच में मौजूद हैं श्री नवनीत गोयल जी, मुख्य आयुक्त CGST, उनके स्वागत के लिए आदरणीय तन्वी हुड्डा जी और दिव्यांग सिंह जी से विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह श्री लोकेश कुमार जाटव जी से, आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्य प्रदेश। मंच पर विराजित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वाणिज्यिक विभाग के मंत्री और मार्गदर्शक श्री जगदीश देवड़ा जी, विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी, श्री नवनीत गोयल, प्रमुख आयुक्त CGST, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, फिक्की टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड अपैरल कमेटी के चेयरमैन श्री राजेंद्र गुप्ता, CII मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट श्री श्रेयस्कर चौधरी,
भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान में पुरस्कृत हो रहे हमारे सम्मानीय व्यवसायी बंधु, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए व्यवसायीगण, ऑनलाइन प्रसारण देख रहे साथी, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यवसायी संघों के प्रतिनिधि, वाणिज्यिक कर और सीजीएसटी विभाग से अधिकारी कर्मचारीगण एवं मीडिया के साथी, मैं वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी का भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो पाएंगे कि सन 1957-58 में वाणिज्यिक कर विभाग मात्र 5 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहित करता था, जो 21वीं सदी के पहले वित्तीय वर्ष में 2600 करोड़ रुपए हुआ। वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा प्रशासित वैट, प्रोफेशन टैक्स एवं जीएसटी अधिनियम से प्राप्त राजस्व 49,000 करोड़ रुपए हो गया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संग्रहित राजस्व प्रदेश के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 55% है और यह राजस्व हमें प्रदेश के व्यवसायी बंधुओं द्वारा कार्यकुशलता से संचालित आर्थिक गतिविधियों से ही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत 86 वृत्त, 15 संभाग एवं 5 जोन कार्यालय कार्यरत हैं। वर्ष 2008 में प्रदेश के 4 महानगरों में 4 LTU कार्यालय स्वीकृत किए गए थे। इसके साथ ही विभाग में 5 ऑडिट विंग भी काम कर रहे हैं। करदाताओं की सहायता हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा मुख्यालय, संभाग एवं सर्कल स्तर पर 100 से अधिक हेल्प डेस्क आरंभ किए गए हैं, जिनकी सहायता से रिटर्न फाइलिंग या अन्य पोर्टल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक यह भी बताना चाहूँगा कि जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस में भी मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यह हमारे व्यवसायियों, कर सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सम्मिलित इच्छा शक्ति और मेहनत का ही परिणाम है। जीएसटी अधिनियम अंतर्गत अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की हेतु की जा रही कार्यवाही जैसे ऑडिट, स्क्रूटनी, समन्स हेतु समस्त नोटिस ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं। विभाग लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि संपूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए, जिससे मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए एक पारदर्शी, सुगम एवं कुशल कर प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जीएसटी जैसे आधुनिक कर प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्राप्त हो रहे एक्शनेबल इंटेलिजेंस से कर अपवंचन को रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। विभागीय ढांचे को आधुनिक बनाने एवं तकनीक से लैस करने के उद्देश्य से विभागीय काडर रीस्ट्रक्चरिंग का कार्य किया गया है। शीघ्र ही विभाग में युवा एवं दक्ष अधिकारियों की भर्ती कर अधिक कार्यकुशलता से काम कर सकेगा। साथ ही विभाग का स्वयं का IT काडर भी प्रस्तावित किया गया है। देश में अक्टूबर महीने के दौरान जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक मासिक जीएसटी संग्रह है। ऐसे समय जब अधिकांश विकसित देशों की अर्थव्यवस्था अल्पवृद्धि के दौर से गुजर रही है, वहीं देश एवं प्रदेश की आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व संग्रहण माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को सार्थक सिद्ध कर रहा है। राष्ट्रार्थे न यद ज्ञानम, राष्ट्रार्थे न यद धनम, राष्ट्रार्थे बलम यन्न धिक तद ज्ञानम धनम बलम। अर्थात जो ज्ञान राष्ट्र के काम ना आए, जो धन राष्ट्र के काम ना सके और जो बल राष्ट्र हित में ना हो, ऐसा ज्ञान, धन और बल अनुपयोगी है। अपनी मातृभूमि के लिए तन, मन और धन का अर्पण करने वाले भामाशाह ने इन्हीं पंक्तियों के भावों को चरितार्थ किया है। आज का यह भामाशाह कार्यक्रम व्यवसायी बंधुओं में नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचरण करेगा और हमारे प्रदेश में व्यावसायिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में यह कार्यक्रम नए आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं और पुरस्कृत होने वाले सभी व्यवसायियों को शुभकामनाओं सहित पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त वाणिज्यिक कर मध्य प्रदेश आदरणीय श्री लोकेश कुमार जाटव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, अब हम आपको विभागीय उपलब्धियों पर केंद्रित एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। की विकासशील सोच व अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप कर संग्रहण में लगातार वृद्धि हो रही है। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन में वाणिज्यिक कर विभाग ने जीएसटी कर संग्रहण में वृद्धि हेतु हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा टैक्स बेस में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, कुशल कर प्रशासन तथा मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी अनुशंसाएं की गई तथा उनके क्रियान्वयन हेतु रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों में वैट एवं प्रोफेशनल टैक्स के पंजीकरण के लिए प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदनों को एक कार्य दिवस में डीम्ड रजिस्ट्रेशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जीएसटी में पंजीयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अनावश्यक दस्तावेजों की मांग अब नहीं की जा रही है। पंजीयन प्रक्रिया के साथ साथ विवरण पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया में एक रूपता लाने तथा प्रक्रियाओं को आसान एवं सरल बनाने के लिए एसओपी जारी की गई है, जो विभागीय अधिकारियों की सहायता के साथ साथ व्यवसायियों द्वारा जीएसटी रिटर्न की विसंगतियों के संबंध में कर अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। माल एवं सेवा कर के तकनीकी व वैधानिक पहलुओं को भली भांति समझने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग समय समय पर अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ऑडिट का प्रशिक्षण तथा दिल्ली में गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के ऑनलाइन पोर्टल के संचालन, निगरानी व डेटा विश्लेषण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग द्वारा पारदर्शिता के मानकों को ध्यान में रखते हुए कर अपवंचन की रोकथाम के लिए समय समय पर प्राप्त शिकायतों एवं डेटा एनालिसिस के आधार पर चलित वाहनों की जांच हेतु अधिकारियों को प्राधिकार पत्र एसएमएस आधारित सिस्टम द्वारा जारी किए जा रहे हैं और कार्यवाही पश्चात वाहनों के फोटो पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं तथा समस्त नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप व गोपनीयता को बनाए रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। कर अपवंचन को रोकने हेतु विभाग द्वारा आधुनिक डेटा साइंस एवं डेटा एनालिसिस के उपयोग हेतु वाणिज्यिक कर मुख्यालय इंदौर में डेटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जहां संदिग्ध व्यवसायियों एवं वित्तीय समव्यवहारों की यथासंभव पहचान कर अपवंचन के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग में मध्य प्रदेश देश के 5 अग्रिम राज्यों में शामिल है। पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर माह तक जीएसटी में 26% राजस्व अधिक प्राप्त हुआ है। वाणिज्यिक कर विभाग विशेष प्रयास कर अधिक से अधिक करदाताओं को टैक्स बेस में शामिल कर रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र का आधार सीमित होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वाणिज्यिक कर विभाग पारदर्शी, स्वच्छ एवं कुशल कर प्रशासन की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिव्य सज्जनों, हमारे साथ नए जुड़ रहे करदाताओं हेतु हमने एक वेलकम किट बनाई है। आइए देखते हैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी वीडियो फॉर्म में। जीएसटी में पंजीयत नए करदाताओं को ऑनलाइन सुविधाओं का आसानी से लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग ने सरल हिंदी भाषा में वेलकम किट तैयार की है। वेलकम किट में जीएसटी पंजीयन प्राप्त करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन की विधि, विभिन्न विवरण पत्र जैसे GSTR1, GSTR3B, कंपोजिशन रिटर्न आदि जमा करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से दी गई है। इस वेलकम किट में जीएसटी पोर्टल पर विभिन्न करों के भुगतान की प्रक्रिया के साथ ही एनआईसी के ई-वे बिल पोर्टल पर एनरोल करने तथा ई-वे बिल डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी सरल हिंदी भाषा में समझाई गई है। ये वेलकम किट ऐसे नए करदाताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जो स्वयं कर जमा कराकर विवरण पत्र जमा करना चाहते हैं तथा स्वयं ई-वे बिल डाउनलोड करना चाहते हैं। वेलकम किट पुस्तिका के अंत में जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण वेब लिंक्स, वेब ब्राउजर, सहायता हेतु हेल्प डेस्क नंबर तथा महत्वपूर्ण ईमेल एड्रेस दिए गए हैं। कुशल कर प्रशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक और कदम। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप करदाताओं हेतु वेलकम किट का अपने कर कमलों से विमोचन करें। देवी सज्जनों, आइए आप और हम साक्षी बनते हुए जोरदार तालियों से इस अभिनंदन में शामिल हों। मध्य प्रदेश में करदाताओं हेतु वेलकम किट का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृपया स्थान ग्रहण करें। हम व्हाट्सएप आधारित हिंदी में एक चैटबॉट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जानकारी देते हैं एक छोटे वीडियो के माध्यम से। जीएसटी करदाताओं की सहायता एवं समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग ने नवाचार कर हिंदी में व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट मेघा बनाया है। मेघा यानी मध्य प्रदेश ई-जीएसटी हिंदी असिस्टेंट। इस चैटबॉट के उपयोग से रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टैक्स पेमेंट, ई-वे बिल, ऑडिट, अधिकारियों की जानकारी, तकनीकी समस्याओं का समाधान, सुझाव आदि सहायता प्राप्त की जा सकती है। मेघा चैटबॉट का उपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में 6262000256 नंबर को सेव करना होगा। फिर हाय टाइप कर सेंड करना होगा। उसके बाद आप वीडियो में दिखाई गई प्रक्रिया से मेघा चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं। मेघा चैटबॉट में स्क्रीन पर दिखाए गए विषयों पर उनके नंबर लिखकर पोस्ट करने पर संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसी अन्य सहायता के लिए विभाग के टोल फ्री नंबर 1800102045 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कुशल कर प्रशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का एक और कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप मोबाइल के माध्यम से इस व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का शुभारंभ करें। शुभारंभ पट्टिका का अनावरण इसके बाद होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट का उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, जैसा कि अभी हमने आपके साथ जानकारी साझा की है कि मध्य प्रदेश जीएसटी संग्रहण में आगे बढ़ रहा है। जीएसटी संग्रहण का बढ़ना इस बात का द्योतक है कि हम उद्योगों की दिशा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार और उद्योगों के बीच में संगठन जो फैसिलिटेशन लेकर काम करते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ही लघु उद्योग भारती हमारे बीच में हमारा काम आसान बनाती है। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे विनम्र आग्रह है कि आएं और अपनी बात कहें। सभी को नमस्कार। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी व्यवसायियों को एवं जितने भी उद्योग बंधु प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश चंद्र देवड़ा एवं मंचान से उपस्थित अन्य सम्मानीय जन, भामाशाह सम्मान समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पधारे हुए सभी उद्यमी एवं व्यापारी बंधुओं का लघु उद्योग भारती की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बीच कार्य करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में संगठन की सदस्य संख्या 45,000 है। जो हमारे संगठन का कार्य संपूर्ण भारत में 750 इकाइयों के द्वारा कार्य किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में उद्योगों को जाल बिछाने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका लघु उद्योग भारती खुले मन से प्रशंसा करता है एवं इस कार्य में और भी अधिक गति लाने के लिए कुछ सुझाव आपके प्रति प्रस्तुत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा यह आग्रह है कि आप जिस तरह से प्रदेश में अधिक से अधिक माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री लगे उसकी चिंता करते हैं, वो करते हुए उन इंडस्ट्रीज को वित्त की व्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं अन्य कई प्रभारी योजनाएं प्रदेश नवयुवकों के लिए लाए हैं, उसके लिए आपका अभिवादन है। आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसे नए उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं हेतु सभी जिला केंद्रों में एवं बड़े एवं विकसित जिलों में तहसील केंद्रों में सरकार द्वारा बहुमंजिला उद्योग भवन बनाकर विद्युत कनेक्शन के साथ 500 से 1000 वर्ग फीट के हाल युवाओं को कुछ वर्षों के लिए लीज पर देना बहुत आवश्यक है, यदि हम उद्योगों को जाल बिछाना चाहते हैं तो।
ताकि उद्योग स्थापित करने वाला युवा तुरंत उद्योग स्थापित कर सके, क्योंकि उद्योगों के लिए किराए का छोटा सा स्थान उपलब्ध न होने के कारण उसके ऋण और पूंजी का अधिकांश हिस्सा भूमि भवन में ही लग जाता है, जिस कारण वो बाजार में टिक नहीं पाता। उसको समय भी बहुत लग जाता है और जब तक उसका मन कमजोर हो जाता है। प्रदेश के छोटे छोटे उद्योगों के विस्तार के लिए मल्टी स्टोरी क्लस्टर, उसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उद्योग लगने में समय व्यतीत न हो। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में संशोधन किया गया है, किंतु संगठन को ऐसा मानना है कि यह संशोधन प्रदेश के छोटे छोटे उद्योगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें अन्य प्रदेशों की तरह अधिक संशोधन की ओर आवश्यकता है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्रालय द्वारा उद्योगों को जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है, वो समय से वह हितग्राहियों के खाते में बीओटी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिससे कि समय एवं विभागीय प्रक्रिया से उद्यमों की बचत होगी। हमें केंद्र की नीतियों के अनुसार श्रम के प्रत्येक जिलों में ग्रामीण कृषि उपज के अनुसार उद्योग लगाने होंगे और उनके अनुसार नीतियां बनानी होंगी। राज्य शासन द्वारा जो भामाशाह पुरस्कार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है और इस तरह के आयोजन अन्य विभागों में भी होने चाहिए, जिससे कि उद्यमियों और शासकीय विभागों के बीच समन्वय का कार्य बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अब हम भामाशाह सम्मान समारोह आरंभ करना चाहते हैं। हम इस वर्ष 2 वित्त वर्ष के लिए भामाशाह पुरस्कार यहां पर देने जा रहे हैं। सबसे पहले व्यवसायिक वर्ष 2020-21 हेतु श्रेणी प्रथम, जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष में उद्योग का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम, 1 करोड़ 50 लाख रुपए से कम हो, इसमें सबसे पहले EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल को हम बुला रहे हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का है। प्राप्त करने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री संदीप जैन, प्रबंधक एवं उनके साथी, EMIL माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल। इसी श्रेणी में दूसरा स्थान नायरा एनर्जी लिमिटेड इंदौर का है। उनसे आग्रह है कि मंच के पास आ जाएं। आपको 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार EMIL माइंस एंड मिनरल्स रिसोर्सेज लिमिटेड भोपाल को मिल रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड पूर्व में SR ऑयल्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। गुजरात में इनकी रिफाइनरी है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश में GTA सर्विसेज के रिवर्स के तौर पर 21-22 में 1 करोड़ 7 लाख GST जमा कराया गया। 20-21 में इन्हें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। नायरा एनर्जी लिमिटेड श्री टी वासुदेवन एवं साथी। दूसरी श्रेणी है उद्योग जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से 50 करोड़ के बीच में है। इसमें क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन से, आप हीरो मोटर कॉर्प के डीलरशिप है, इन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। चेयरमैन और उनके साथी श्री वीरेंद्र सिसोदिया जी यहां पधार रहे हैं। क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये पुरस्कार वर्ष 20-21 के व्यवसाय वर्ष के लिए दिया जा रहा है। द्वितीय श्रेणी 1.5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए प्राप्त कर रहे हैं क्षिप्रा एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से श्री वीरेंद्र सिसोदिया और उनके साथी। इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है। ये सुपर एजेंसीज जबलपुर से श्री प्रभजीत सिंह बसूर, पार्टनर एवं साथी, यहां ग्रहण करेंगे 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार। श्री प्रभजीत सिंह बसूर पार्टनर और साथी हैं, सुपर एजेंसीज जबलपुर के। हीरो मोटर कॉर्प डीलरशिप है आपके पास और आप मंच पर पधार रहे हैं। 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की बीच की कैटेगरी के लिए। इसके बाद की कैटेगरी है 50 करोड़ से 500 करोड़ का कैटेगरी। बहुत बड़ी जो समूह है उनका है। और इसमें प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर के श्री चरणजीत नागपाल, डायरेक्टर एवं साथी, यहाँ मंच के करीब आ जाएं। श्री चरणजीत नागपाल जी मंच के करीब आ जाएं। प्रेम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड,
द्वितीय पुरस्कार सीएट लिमिटेड को दिया जा रहा है। इंदौर में सीएट, जैसा कि आप जानते हैं कि टायर ट्यूब के निर्माता हैं, विक्रय करने वाले हैं सीएट लिमिटेड। श्री हीरेन देसाई जी जनरल मैनेजर हैं और उनके साथी यहाँ पधार रहे हैं सीएट से। आपको 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार व्यवसायी वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए का पुरस्कार सीएट की टीम हासिल कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से श्री हीरेन देसाई जी जनरल मैनेजर हैं और उनके साथ अन्य अधिकारी इस समय मौजूद हैं। इसके बाद 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय करने वाले व्यावसायिक कंपनियां जो हैं, उनमें 10 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड पीथमपुर के प्रतिनिधि यहां आएंगे। श्री राजेंद्र एस सचदेवा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और उनके साथी। जोरदार तालियां। आप सोचिए, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ऐसे व्यवसायी इस मंच पे हमारा मान बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। वी कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री राजेंद्र एस सचदेवा जी। इसी श्रेणी में जो द्वितीय पुरस्कार है 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाला, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच के प्लांट से श्री भुवनेश्वर मोहंती जी यहां पधार रहे हैं। 7 लाख रुपए का पुरस्कार आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों मिल रहा है। श्री भुवनेश्वर मोहंती ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और उनके साथ यहां टीम मौजूद है। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच के सभी जो हमारे इस समय सीएट के प्रतिनिधि मौजूद हैं। अब अल्ट्राटेक के प्रतिनिधि आएंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। बहुत बहुत आपका अभिवादन मंच पर। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। दिव्य सज्जनों, शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम भी एक बहुत बड़ा जीएसटी कलेक्शन हमको देते हैं। इस श्रेणी में 3 लाख रुपए का पहला पुरस्कार पीएसयू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तरफ से प्राप्त करने जा रहे हैं। रीजनल मैनेजर F&A श्रीमती कला शिव रामकृष्णन तथा सीनियर डिविजनल मैनेजर श्री वेंकट रमन आर। निगम अपने ध्येय वाक्य योगक्षेमम वहाम्यम अर्थात आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है की सच्ची भावना से ग्राहकों को कल्याण के लिए स्वयं को पूर्णतः समर्पित करती है। 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार पीएसयू तथा सरकारी उपक्रम श्रेणी में LIC को। द्वितीय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जबलपुर से 2 लाख रुपए का पुरस्कार श्री AM हान डिप्टी CAOG वेस्टर्न रेलवे जबलपुर। हम आपको बता दें कि पश्चिम मध्य रेल भारतीय रेल का पहला जोन है जिसने अपने पूरे 3012 रूट किलोमीटर पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया है। बहुत ही सराहनीय इस समय ऑपरेशंस हैं और श्री AM हान डिप्टी CAOG वेस्टर्न रेलवे जबलपुर ये पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी से ग्रहण कर रहे हैं। पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए अब हम यहां अपने व्यवसायी सहयोगियों को बुलाकर उन्हें सम्मान दिलवाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान ग्रहण करने के लिए प्रथम श्रेणी यानी 1.5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर में चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उमरिया से श्री आनंद प्रकाश राव और उनके साथी। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। शहडोल की शाहपुर कोल माइंस में सिंदूरी चुनिया में कोयल माइनिंग के कार्य में संलग्न है चौगले एंड कंपनी। इसके अलावा दक्षिणी राज्यों में भी आपका काम फैला हुआ है। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। इसी श्रेणी में 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार नायरा एनर्जी लिमिटेड को मिल रहा है, जिनको 2021 में भी पुरस्कार मिला था। द्वितीय नायरा एनर्जी पूर्व में SR ऑयल लिमिटेड के नाम से। एक बार पुनः श्री T वासुदेवन टेक्सास हेड और उनके साथी यहाँ पे कर सलाहकार श्री RS गोयल आ रहे हैं इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। द्वितीय श्रेणी 5 लाख के प्रथम पुरस्कार के लिए जिसमें टर्नओवर 1.5 करोड़ से 50 करोड़ तक होता है। इसमें जो विजेता हैं 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो अक्षित ऑटो एजेंसी छिंदवाड़ा से आ रहे हैं। श्री अंशुल गोयल प्रबंध संचालक एवं साथी। मध्य प्रदेश में अक्षित ऑटो एजेंसीज का एक बड़ा नाम है और उन्होंने सराहनीय अपनी सेवाओं के साथ जीएसटी कलेक्शन दिया है। श्री अंशुल गोयल प्रबंध संचालक अक्षित ऑटो एजेंसीज छिंदवाड़ा। और इसी श्रेणी में 1.5 करोड़ से 50 करोड़ में 3 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार SEG ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर से श्री GM वाया रेड्डी सीनियर मैनेजर और साथी यहाँ इसको पुरस्कार को ग्रहण करने आ रहे हैं। SEG ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर इलेक्ट्रिक इग्निशन डायनेमो अल्टरनेटर आदि उपकरणों के निर्माण से संबद्ध कंपनी है। इस समय
अक्षित ऑटो एजेंसी से अंशुल गोयल छिंदवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रेणी में श्री JSY रेड्डी 50 करोड़ से 500 करोड़ के टर्नओवर के सेगमेंट में SCG ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पीथमपुर श्री GMY रेड्डी सीनियर मैनेजर एवं साथी 50 करोड़ रुपए से 500 करोड़ के टर्नओवर की तृतीय श्रेणी में 7 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए सीएट लिमिटेड इंदौर से सीनियर रीजनल मैनेजर श्री दीपक चहल तथा उनके साथी यहां मौजूद हैं। सीएट आप जानते हैं टायर ट्यूब के निर्माण में संलग्न है। इससे पहले पिछले वर्ष के पुरस्कारों में भी सीएट के प्रतिनिधि ही यहां मौजूद थे। और इसी श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए जेके सीमेंट इंदौर से हम बुला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जेके सीमेंट जो है वो व्हाइट सीमेंट के निर्माण में विश्व में अव्वल है और ग्रे सीमेंट में भी अग्रणी निर्माता के तौर पर इनकी प्रतिष्ठा है। और जेके सीमेंट के एक प्लांट का कल ही पन्ना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से लोकार्पण किया है। जेके सीमेंट इंदौर से श्री कौशिक खान जोनल हेड मार्केटिंग और उनके साथी यहां मौजूद हैं। 5 लाख रुपए का पुरस्कार 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए की श्रेणी में, द्वितीय पुरस्कार 5 लाख रुपए का। चतुर्थ श्रेणी यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों में प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल भोपाल से। इसमें मुरली मोहन मूर्ति जनरल मैनेजर तथा उनके साथी यहां मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि L&T भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। कंपनी की गिनती दुनिया के टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में तो होती ही है, उसके अलावा बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट्स भी L&T निर्माण करती है। L&T के हमारे रिप्रेजेंटेटिव श्री मुरली मोहन मूर्ति जी के नेतृत्व में यहाँ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी श्रेणी में 7 लाख रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जावद नीमच से एक बार पुनः आमंत्रित कर रहे हैं श्री भुवनेश्वर मोहंती जी, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और साथियों को क्या है और पुरस्कार 7 लाख रुपए का 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली जो श्रेणी है उसमें प्राप्त करें। इसके बाद शासकीय विभाग तथा PSU श्रेणी में 3 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल से श्री दीपक कुमार वासु जी, आप ED हैं और स्टेट हेड हैं IOCL के। आपके साथ यहां पधारे हैं CGM मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार सिंह जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 3 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम श्रेणी में। और पुरस्कृत व्यवसायी वर्ष 2021-22 की इस पंक्ति में अंतिम नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर का श्री NH खान, जनरल मैनेजर फाइनेंस और साथी 2 लाख रुपए का ये द्वितीय पुरस्कार शासकीय विभाग और सार्वजनिक उपक्रम PSU श्रेणी में प्राप्त करने के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर अग्रसर होंगे। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल के प्रतिनिधि अपने ED और स्टेट हेड श्री दीपक कुमार वासु तथा CGM श्री अशोक कुमार सिंह जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुरस्कारों की श्रेणी में अंतिम कड़ी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर के प्रतिनिधि श्री NH खान, जनरल मैनेजर फाइनेंस और साथी 2 लाख रुपए का पुरस्कार। अपने कर कमलों से पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी तथा माननीय मंच। कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप अपना उद्बोधन देंगे। बोले भारत माता की। मंच पर विराजित आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता जी, फिक्की अंतर्गत टेक्निकल टेक्सटाइल एवं अपैरल कमेटी के चेयरमैन श्री राजेंद्र गुप्ता जी, CII मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट श्री शेषकर चौधरी जी,
वाणिज्य कर विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली जी, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त श्री लोकेश जी, मुख्य आयुक्त CGST श्री नवनीत गोयल जी, भामाशाह पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में पुरस्कृत हो रहे हमारे सम्मानी व्यवसायी बंधु, समारोह में उपस्थित तथा लाइव टेलीकास्ट से सम्मिलित अन्य स्नेही व्यवसायी बंधु, CA, कर सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथी एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज का यह भामाशाह पुरस्कार समारोह सिर्फ पुरस्कार न होकर वस्तुतः सम्मान समारोह है। यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश के करदाताओं द्वारा शासकीय कोष में ईमानदारी से GST जमा किए जाने की शासन सराहना करता है। आज इस सभागार में उपस्थित तथा लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हमारे व्यवसायी भाई, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ करदाता नहीं बल्कि प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी भी है। हमें गर्व है कि GST करदाता के रूप में आप प्रदेश के राजस्व में सबसे अधिक योगदान देते हैं। हमारा विभाग आपकी समस्याओं का निराकरण करने एवं स्वच्छ कर प्रशासन देने हेतु कटिबद्ध है। व्यवसाय एवं उद्योग को सुविधा देने के लिए हमने विभाग में कई कदम उठाए हैं। वेट एवं प्रोफेशन टैक्स में एक दिन में पंजीयन प्रदाय की व्यवस्था की है। वेट अधिनियम में 75 एवं 76 की रिपोर्ट करदाताओं को उपलब्ध कराई है। 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों के लिए अलग से निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त किया है। वेट अधिनियम अंतर्गत सजा के प्रावधानों को हटाकर उसके स्थान पर विभागीय अधिकारियों द्वारा केवल पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान किया है। हम जानते हैं कि आपके बीच विभाग की छवि को सुधारना भी हमारा कर्तव्य है। पारदर्शी एवं स्वच्छ कर प्रशासन देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। कर वसूली हेतु हम पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक के उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हम ईमानदार करदाताओं को संरक्षण दे रहे हैं। साथ ही जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उन्हें प्रभावी रूप से चिन्हित कर कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि विभाग के इन प्रयासों से इस वर्ष केवल 6 माह में हमने 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया है। प्रदेश में अग्रणी करदाताओं को सम्मान देने तथा उनके योगदान की सराहना के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा ही वर्ष 2008 से भामाशाह सम्मान शुरू किया गया। पूर्व में हम केवल 3 बड़े करदाताओं को पुरस्कार देते थे। अब 5 अलग अलग श्रेणियों में कुल 10 बड़े करदाताओं को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पुरस्कार से हम छोटे, मध्यम तथा बड़े तीनों प्रकार के करदाताओं को सम्मानित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति न सिर्फ इस कार्यक्रम को गरिमामय बना रही है, अपितु इस बात का प्रमाण भी है कि प्रदेश सरकार यह मानती है कि हमारे करदाताओं में से प्रत्येक के योगदान के बिना इस प्रदेश का विकास असंभव है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि पिछले वर्ष प्रदेश में GST से हमें 22,000 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है तथा इस वर्ष भी हमारी प्रगति लक्ष्य से अधिक चल रही है। मेरे व्यवसायी भाई इस बात से वाकिफ हैं कि GST कर प्रणाली अभी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अतः इस कर प्रणाली के संबंध में आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि पूर्व के समान आगे भी आप अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे, जिन्हें हम GST काउंसिल तथा केंद्र शासन तक पहुंचाते रहेंगे। समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की चिंता, किसी की भी भूमिका को कम न आंकने की तासीर और परिवार के मुखिया की तरह सभी की समस्याओं को समझने और दूर करने के उनके इसी स्वभाव को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कवि अग्निवेश शुक्ल की ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। इस धरा के हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं।
आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अंत में मैं अपने करदाता बंधुओं से पुनः आग्रह करता हूं कि हमेशा इस तरह वे अपने करों का भुगतान समय पर तथा ईमानदारी से करते रहें तथा प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी बनाए रखें तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश को भारत का अग्रणी राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। जोरदार एक बार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आइए इस मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाएं। दिन बहुत नहीं बीते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में अगले पायदान पर खड़ा नजर आता है। आपने ये किया है, आपके प्रयासों से ये संभव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व से ये संभव हुआ है। समय है आपके और मुख्यमंत्री के बीच से हट जाने का। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करिए। अब पूरा देश मध्य प्रदेश आना चाहता है। देश के मध्य में है मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य के बिना काम चल ही नहीं सकता। मेरे साथ इस गर्मामयी कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी। ताली हो तो ठीक ठाक हो जरा। अध्यक्ष लघु उद्योग भारती आदरणीय महेश जी, फिक्की के चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, वाइस चेयरमैन CII भाई श्रेयस्कर चौधरी जी, इस विभाग की प्रमुख सचिव व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्रीमती दीपाली रस्तोगी जी, आदरणीय नवनीत गोयल जी, लोकेश जाटव जी, तन्वी हुड्डा जी, यहाँ उपस्थित जिनको आज हमने सम्मानित किया है वो भी, और जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं ऐसे मेरी उद्योग और व्यापार जगत के मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम। और प्रणाम कर रहा हूं तो मैं औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा, हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति, क्योंकि आप हैं जो राज्य के खजाने को भरते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार के मामले में, उद्योग के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं, धन कमाते हैं और फिर ईमानदारी से अपना टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं। और आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़कें बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली देते हैं, हम पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं, हम गांव का, शहरों का विकास करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा करते हैं, CM राज स्कूल बनाते हैं, अस्पताल के भवन खड़े करते हैं, गरीब कल्याण की कई योजनाएं बनाते हैं। हमारी सारी गतिविधि चलती है आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और ईमानदारी से जमा किए हुए टैक्स के द्वारा। इसलिए आज का कार्यक्रम कर्मकांड नहीं है। आज मैं ईमानदारी से शीश झुका के आपको और आपको हृदय से धन्यवाद दूं। आज और कल मैं अनेकों कार्यक्रम, वैसे तो मैं रोज ही लगातार दौड़ता हूं, लेकिन प्रदेश जिस ढंग से विकास की राह पे चल रहा है, कल रात तक मैं JK सीमेंट के प्लांट का उद्घाटन कर रहा था पन्ना में। आज सागर ग्रुप का
टेक्सटाइल की यूनिट का, एक नई यूनिट का लोकार्पण किया है। कल मैं जा रहा हूं पीथमपुर, वहां कई लघु और जो मध्यम उद्योग है उनका शिलान्यास करूंगा। और बीच में मैं खालवा में गरीबों का कार्यक्रम करके आया, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें से पैसे निकाल के गरीबों को कहते हैं राशन भी ले लो, मकान भी ले लो, बच्चों की शिक्षा भी फ्री, चिंता मत करो, मामा है। और मामा जब कहता है छाती ठोक के मामा है, तो आपके दम पे ही तो कहता है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज का है आपके योगदान को प्रणाम करने का कार्यक्रम। अब भामा साह के नाम पर हम करते हैं। भामा साह एक व्यक्ति का नाम नहीं है। राणा प्रताप को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर की कमाई उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। क्या चिंता मत करो, फिर से फौजें खड़ी करो, मेवाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो। लेकिन भामा साह केवल एक व्यक्ति नहीं है। भामा साह हमारे जीवन मूल्य है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे उच्च आदर्श हैं। कम कमाएंगे तो केवल अपने लिए नहीं कमाएंगे, उसमें देश का, समाज का और वो जो गरीब है उनके कल्याण का हिस्सा भी शामिल होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जिंदगी सचमुच में अद्भुत है। विकास की कल्पना करते करते मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। पहले मैं थोड़े से संतुष्ट था, जंगलों में आनंद लेता था, लेकिन फिर कल्पना करी कि व्यवस्थित जीवन जिए। अब उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा सोचें जरा, व्यापार और उद्योग से हटकर भी सोचें कि जिंदगी क्या है और आदमी जीवन में चाहता क्या है। अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में दिन और रात दौड़ते रहते हैं। कई बार जब आमने सामने होते हैं तो हम कहते हैं मैं अच्छा और तू बुरा। एक दौड़ सी चल रही है। आप भी दिन और रात मेहनत करते हैं, सवेरे से निकल गए तो शाम तक मेहनत परिश्रम और खड़ा करूं और विस्तार करूं। लेकिन हम ये सब करते क्यों हैं? सिद्धांत अगर देखें, इसके मूल में जाए तो सारी कवायद हम इसलिए करते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। मनुष्य दो चीजें चाहता है हरदम। ये मेरा प्रिय सैद्धांतिक विषय भी, इसलिए कई बार इसका उल्लेख करता हूं। एक, हम खूब जीना चाहते हैं। कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहते हैं महाराज कुछ दिन और रुक जाओ, मेरे नाती पंती की शादी होगी, अब संती की और होना, वो तो देख लेने दो। मरना नहीं चाहते। लेकिन एक चीज और है, हम जीना तो चाहते हैं लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। हम सब सुखी जीवन चाहते हैं। और वो सुखी जीवन क्या है? पूरी कवायद इसी के लिए। उसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सोच, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन सामान्य तौर पर हम देखें तो प्रारंभिक रूप से हम कौन हैं? तो हम शरीर हैं, 3.5 हाथ के हर मास के पुतले। और हमें क्या चाहिए? हमें रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए दौड़ते रहते हैं, मजदूर से लेकर मालिक तक सब। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का, उसके लिए रोजगार का इंतजाम। इसके लिए हम दौड़ते रहते हैं। हालांकि पश्चिम की कल्पना और भारत की कल्पना में अंतर है। पश्चिम ने यही माना, पश्चिम मतलब मैं यूरोप कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, वहां ये कहा कि भाई मनुष्य शरीर है, अगर शरीर की जरूरत पूरी कर दी तो मनुष्य आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जरूरत क्या? भूख लगे तो रोटी दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो,
रहने के लिए मकान दे दो, और आगे बढ़े तो बोले चलने के लिए गाड़ी दे दो, गर्मी हो तो एसी दे दो, सर्दी हो तो हीटर दे दो। एक के बाद एक आवश्यकता बढ़ती चली गई। अब ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, शरीर की प्रारंभिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए भागदौड़ शुरू हुई। लेकिन भारत ने और एक कदम आगे बढ़ के कह दिया, देखो यार शरीर तो ठीक है, लेकिन केवल शरीर के सुखी हो रहने से तुम सुखी नहीं हो जाओगे, और भी जरूरत है। अब आप देखिए, आप अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, जिनके पास धन के अकूत भंडार हैं, कई बार उनको सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश में अगर देख लोगे आप, हमारे झाबुआ अलीराजपुर चले जाओ, आज खाने का है तो मस्त है, रात भर नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, कल की परवाह कौन करे यार। ये सुख केवल एक ही चीज से नहीं आता, इसके भी अलग अलग प्रकार है। मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, और फिर आत्मा का सुख भी चाहिए। कमा रहे तो CSR की एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़िया करो। तो धन कमा रहे हैं तो सेवा भी करो, कोई स्कूल चलाओ, अस्पताल खोलो, गरीबों को भोजन कराओ। लेकिन इन सारी जरूरत की पूर्ति के लिए, सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जरूरी है। मैं विश्लेषण लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक एक दो दो मिनट में मनुष्य के आनंद और सुख के बारे में बताता हूं। शरीर का सुख तो मिल जाएगा रोटी कपड़ा मकान से, लेकिन हमने कई उद्योगपति देखे जो कई तरह की एक्टिविटीज करते हैं मन के आनंद के लिए। मन भी तो सुखी चाहिए। अब मन और शरीर दोनों अलग है। आप यहां बैठे हैं, यहां रविंद्र नाट्य गृह में, हो सकता है मन आपका डिनर की तरफ दौड़ रहा हो और सोच रहे हो कि मुख्यमंत्री का कब भाषण खत्म हो और कब निकले यहां से। कोई टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम की तरफ भी दौड़ सकता है। शरीर या मन कहीं और हो सकता है। तो मन एक अलग चीज है जो हमेशा खुद भी आनंद चाहता है। अब आप देखो, आज हमने कुछ करदाताओं को सम्मानित किया। अब ये 3 लाख 1.5 लाख की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, लेकिन हाथ मिला के जब उनको धन्यवाद दिया तो मन गदगद हो गया। सम्मान चाहता है मन, पैसे की बात नहीं। 2 मित्र मिलते हैं और कई वर्षों के बाद तो अचानक गले लग जाते हैं, तो उस शरीर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मन गदगद हो जाता है। तोतली आवाज में बोलता हुआ बेटा बेटी अगर माँ की गोद में बैठ जाए और माँ उसको छाती से चिपका ले, तो उस समय जो सुख मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। एक सच्चा उदाहरण और सुना देता हूं आपको, सुनने के मूड में हो कि नहीं है? मैं जब युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था बीजेपी के, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। हम लोग लगातार दौरे करते थे, तो एक कार्यक्रम था हमारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग ट्रेनों से आते जाते थे, शाम को ट्रेन थी। तो हम एक धर्मशाला के कमरे में, कार्यक्रम धर्मशाला में होते थे, भोजन करके लेटे हुए थे कि शाम को ट्रेन का समय हो जाए तो निकले। लेकिन हमारे कुछ उत्साही कार्यकर्ता एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए और कहा, भाई साहब आपके भाषण से ये बड़े प्रसन्न हैं और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने, बुजुर्ग थे, खड़े रह के उनका सम्मान किया। मैं तो छोटा था उस समय, ये 86-87 की बात होगी। तो मैंने कहा बैठिए। तो उन्हें कहना शुरू किया कि बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा आप बात, मैंने कहा व्यथित तो मैं भी बहुत हूं। तो उनका बेटा उसी व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है और वो पंक्तियां मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा, मर गए शिवराज, ये तो कवि है।
और कविता सुनने का मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। तो मेरे एक अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं, विजेंद्र जी, मैंने उनकी, जगदीश जी जानते हैं उनको, विजेंद्र सिंह, मैंने उनकी तरफ उंगली उठाई, मैंने कहा अध्यक्ष इनको सुनाओ तो कुछ फायदा होगा। तो वो तो उठे भी नहीं, लेटे लेटे कहा शिवराज अच्छा कदरदान, इसी को सुनाओ आप। अब उन्हें कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो सामान्य शिष्टाचार के नाते आपको कहना पड़ता, वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो हम भी औपचारिकता निभा रहे थे, वाह वाह क्या शब्द है, क्या भाव है। तो उनका उत्साह और बढ़ गया, कविता और लंबी हो गई। अब मेरे पास पानी का गिलास रखा था, मैंने कहा करूं क्या, एक एक घूंट पानी पी के कहूं वाह वाह। अब ये कहते कहते मेरी नजर मिल गई विजेंद्र सिंह जी से, वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे ठसका लग गया, आंख में पानी, नाक में पानी, जैसे तैसे सामान्य हुआ। और मैंने कहा अब करूं क्या, ये कहेंगे कैसा बदतमीज आदमी है। तो मैंने कहा अब करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने उनके सामने टेक के और हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो उनका कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है, मन का सुख। आपने कोई चीज लिखी है, रची है, तो सुना के क्या आनंद आता है। तो मनुष्य को ये आनंद भी चाहिए। ये खेल से भी मिल सकता है, चित्रकार को चित्र बना के मिल सकता है, अलग अलग। फिर एक चीज सुख और होता है, बुद्धि का सुख, क्योंकि इससे भी मनुष्य सुखी संतुष्ट नहीं होता। अब आजकल वो कभी कभी अभी भी कभी खत्म नहीं होता, बीच बीच में फिर शुरू हो जाता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो कई लोग देखते हैं सामने, अब हार्ड सीट पर नहीं बैठ पाए तो सामने ही देखते रहते हैं कि एक प्रश्न आया और उसके 4 जवाब आए, A B C D। परिवार के संग देख रहे हैं और कोई सही उत्तर मिल गया तो जोर से चिल्लाए B, और अगर सही निकल गया तो फिर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जरा देखा हम भी। अब ये बुद्धि का सुख है। कोई चीज का अगर हमने जवाब खोज लिया, उसका बढ़िया उदाहरण न्यूटन कहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे थे, फलदार पेड़ था, तो हवा चली तो पेड़ हिला, पेड़ हिला तो फल टूटा तो जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। उत्तर समझ में नहीं आया तो जो निकल के लोग जा रहे थे उनमें से बुलाना शुरू किया कि भैया मेरी एक जिज्ञासा शांत कर दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो कोई आता, बोले बताओ। बोले हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे गिर गया। तो लोगों का जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता, बोली ऊपर क्यों नहीं गया, ये बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों का गया काम से, ये तो पागल हो गया। बोले देख नहीं रहे थे, बरसों से देखते चले आए, जब कोई चीज ऊपर से टूटती है तो नीचे ही तो गिरती है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, खोजते रहे और अंततः उन्होंने खोज के निकाल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है, इसलिए ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है। अब इस सिद्धांत को खोज के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन एक सुख की और आज चर्चा करूंगा। कहीं आग लग जाए, दौड़ पड़ते हो आप बुझाने, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी इच्छा होती कैसे मैं मदद करूं। कहीं भूकंप आ जाए तो हमारे व्यापारी भी सामान भर भर के गाड़ियों में, चलो पीने के पानी की बोतल रख लो, खाने का सामान रख लो। अभी अभी बाढ़ आई बरसात में तो हजारों लोग निकल पड़े, भोजन के पैकेट हम बनवा रहे हैं, फलाना हम कर रहे हैं। अभी क्या को करता आदमी, बता। शरीर मन बुद्धि के अलावा एक चीज और है, और वो है आत्मा। मैं एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको देता हूं। मेरा गांव जैत है, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैं भूलता नहीं कभी, मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो घटना मेरे दिल और दिमाग में बैठी हुई है। नर्मदा जी में बरसात में बाढ़ आती थी तो बाढ़ के अच्छे दृश्य
जब तक गांव में पानी नहीं घुस जाए तो बढ़िया लगती है बाढ़, क्या क्या बह के जा रहा है देखो। तो हम लोग घंटों खड़े रहते थे किनारे पे। शाम का समय था, नर्मदा जी उफान पर थी, किनारे थोड़े बचे थे। अचानक देखते देखते एक बच्ची आगे चली गई, पांव फिसला और नर्मदा जी में गिर गई। अब चिल्लाए तो सबके बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन हिम्मत कोई की नहीं हुई। शाम को कौन उफनती नर्मदा जी में कूदे, लेकिन एक आदमी, मेरे बचपन की बात है ये, मैं होगा उस समय 5-6 साल का, एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और छलांग लगा दी नर्मदा जी। बह गए 1-1.5 किलोमीटर दूर तक और फिर भी बच्ची को बचा के किनारे लगा दिया। अब पूरे गांव की जिज्ञासा थी कि आदमी कौन है जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी एक छोटी सी बेटी के लिए। जब वो आया तो लोग दंग रह गए। वो उस इलाके का, उस जमाने का सबसे बड़ा चोर था। चोर को हमारे यहां गांव में भड़िया बोलते थे उस जमाने में। तो गुलबा भड़िया नाम था उसका, गुलबा भड़िया। लेकिन जान की बाजी लगा दी तो दृष्टि बदल गई। लोगों ने पूछा कि अरे गुलबा, तुम आए कैसे और बच्ची कैसे बचाई? तो गुलबा का उत्तर मेरे कानों में आज भी गूंज रहा है। उसने कहा आया तो था मैं इसलिए कि कौन से घर में सेंध लगानी, रात में घुसना कहां है। लेकिन जब ये बच्ची गिरी, मैंने दूर से देखा तो चिल्लाए सब, कूदा कोई नहीं, मेरी आत्मा नहीं मानी और मैं दौड़ के कूद पड़ा। कोई भी हो मनुष्य मात्र, ये अच्छा भाव सबके मन में रहता है कि मैं कुछ दूसरे की मदद कर दूं। मैं एक दिन सीएम हाउस में था तो एक व्यक्ति ने मुझसे मिलने की बहुत जिद की। मंगलवार को मैं अक्सर जल्दी में रहता हूं क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग होती है। तो उस दिन मैं कहता हूं अपनी टीम से भाई मंगलवार को नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे वल्लभ भवन ले जाना है, पूरी ब्रीफिंग लेनी है, पढ़ना है, उसके बाद कैबिनेट के फैसले होना है। लेकिन एक आदमी ने बहुत जिद की कि नहीं नहीं मैं तो मिलूंगा, और वो रोने लगा। फिर मुझे बताया कि वो तो रो रहा है, तो मैंने कहा जल्दी बुला। अब वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने पूछा काम बताओ। तो उसने कहा माला डालना है आपके गले में। तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा ये कोई काम है माला डालना है, मुझे इतनी जल्दी थी। तो उसने कहा मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं अभी तो ध्यान में नहीं आया। बोले जब सिगरौली गए थे तो मैं लाइन में खड़ा था, जनता से मिल रहे थे, मेरा हाथ नहीं था एक, तब तुम कलेक्टर को कह के आए थे इसको हाथ लगवा देना। मेरा वो हाथ लग गया और काम कर रहा, मैं उसी हाथ से गले में माला डालना चाहता। अब मेरे भी आंसू आ गया। अब खुद सोच के देखो, जब ऐसा काम आपसे होता तो अंदर से कितना आनंद आता है। यह आत्मा का सुख। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, चार का समुच्चय मनुष्य। चारों का सुख चाहिए, इसलिए अपने यहां व्यवस्था बनाई गई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। कामनाएं, विविध कामनाएं, भूख प्यास, बाकी चीजें, पढ़ाई लिखाई, दवाई, तो पिक्चर देखना है, बाकी चीजें करना है, ये काम पुरुषार्थ ये करने चाहिए, अलग नहीं। लेकिन इन सबके लिए क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के काम नहीं चलता। और हमारे देश में का अर्थ की महत्ता है। ये जितनी भी चीजें पूरी करनी, यहां तक कि कई बार मन का सुख भी और बुद्धि का सुख भी। अब बुद्धि का सुख, स्टार्टअप भी तो बुद्धि का ही सुख है। कोई चीज हम नहीं बना रहे लेकिन उसके लिए भी चाहिए। और इसलिए भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि अर्थ के बिना दुनिया नहीं चलती। धन कमाओ, अर्थ कमाओ। और उस समय तो भीष्म पितामह ने, आपको याद होगा जब द्रौपदी ने व्यंग किया था, उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े हुए। तो द्रौपदी ने कहा उस समय कहां गए थे जब चीरहरण हो रहा था? तो भीष्म पितामह बोले पुरुष अर्थ का दास है। मैं दुर्योधन का अन्न मैंने खाया था, उसी का बना हुआ रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था। अब वो रक्त निकल गया अर्जुन के बाणों से, इसलिए मैं आज ज्ञान की बात कर रहा हूं। और हमारी संस्कृति में, वास्तव हमारी परंपरा में धन कमाने को सदैव पवित्र उद्देश्य माना। और गृहस्थ का तो जीवन का ये परम कर्तव्य है कि वो धन कमाए।
अगर पैसा नहीं है तो बिना अर्थ के अनर्थ होता है। अब नहीं होगा तो विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा कौन सा पाप नहीं कर सकता। मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है, पौराणिक है। एक बार अकाल पड़ा भयानक, महर्षि विश्वामित्र घूम रहे थे, भोजन मिला नहीं, ग्रस्तों के पास भी देने को कुछ नहीं था तो क्या देते, तो कहते हैं वो एक चंडाल के घर में चोरी से घुसे और कुत्ते का जूठा मांस था, वो उन्होंने खाने के लिए हाथ लगाया। उतने में वो आ गया, क्या कर रहे हो, ये तो पाप है, मेरे घर आके आप चोरी से। और तो उन्होंने कहा कि देखो ये आपद धर्म है, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब चीजें कहां जाएगी। देखिए धन के बिना काम नहीं चल सकता, रोटी चाहिए, बाकी चीज चाहिए। तो अर्थ का अभाव हो रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। अर्थ चाहिए व्यक्ति के जीवन में भी और राज्य के, राष्ट्र के जीवन में भी। अब देखो बीच में श्रीलंका की क्या हालत हो गई, पैसा नहीं था, कर्जदार हो गए, देश का मान सम्मान चला गया, अपमानजनक शर्तें माननी पड़ी। और इसलिए अर्थ महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के जीवन में भी महत्वपूर्ण है और राज्य के और देश के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अर्थ का अभाव बुरा है, विनाशकारी है, इसलिए अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए। यह बात और दीनदयाल जी ने कही कि अर्थ का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। और प्रभाव का मतलब यह कि फिर अगर चाहिए तो अनैतिक तरीके से, कैसे भी, जैसे हो तैसे हो, मेरे पास नहीं तो लूटे ही लूं, वो है अर्थ का प्रभाव। वो नहीं होना चाहिए। अर्थ कमाना है लेकिन धर्म के साथ, धर्म अर्थ काम उससे मोक्ष। तो जो नियम प्रक्रिया बनी उसके अंतर्गत धर्म का मतलब यही है कि हम व्यापार करें, हम उद्योग चलाएं, कर्मठता के साथ धन कमाने की योजना बनाएं, लेकिन गलत चीजों का इस्तेमाल ना करें। और जो कमाए ईमानदारी से उसका हम टैक्स भी दें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। देखिए एक बात और मैं कहता हूं कि ये संसाधन जो है, धरती के संसाधन सबके हैं, समाज के हैं। भूमि हो गई, पानी, हवा, खनिज, आखिर है तो सबके ना। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि ये फलाने फलाने के, ये धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना सब कहा के, लेकिन सबके पास तो नहीं होते ना। तो जिनके पास होते हैं वो इनसे धन कमाते हैं, वो उस धन से फिर टैक्स अदा करते हैं, और उस टैक्स से जो पैसा आता है वो हम ऐसे लोगों के कल्याण में खर्च करते हैं, तो मामला बराबर हो जाता है। कई बार कोई सोचता होगा ये मकान काय को बनवा रहे हैं गरीबों को, अरे इसलिए बनवा रहे हैं कि संसाधन में उसका भी है कि भैया तुम कमा रहे हो, तुम पैसा दो, तुम्हारे पास खदान है, तुम्हारे पास दूसरी सामान, तुम्हारे पास मशीन है, तुम्हारे पास साधन है, तुम कमाओ, उसमें से टैक्स दो तो इनका भी घर हम बनवा दें, इनको भी रोटी मिल जाए। तो सचमुच में यही सामाजिक न्याय है। और इसलिए खूब अर्थ कमाओ। विभाग बैठा है, केवल एक विभाग की बात नहीं कर रहा, मैं सभी विभागों से यह कहता हूं और आगे भी उसके लिए प्रतिबद्ध हूं कि ईमानदारी से व्यापार, बिजनेस, उद्योग, इसको हमें बढ़ानी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया क्योंकि आप मेहनत से कमाते हैं। आपका व्यापार, आपका उद्योग समाज को ताकत देता है चलाने की, शासन चलता है। और इसलिए एक वचन मेरा, ईमानदारी से धन कमाने में कोई बाधा नहीं आने देंगे, और आएगी तो आप ध्यान दिलाएंगे तो उस बाधा को दूर करने का पूरी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे। अभी कई उपक्रम हम कर रहे हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है मध्य प्रदेश में 10, 11, 12 जनवरी को। उसके पहले एनआरआई का सम्मेलन भी मध्य प्रदेश में हो रहा है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के एनआरआई जाएंगे, वो भी हम इंदौर में कर रहे हैं।
G20 के हमारे भोपाल और इंदौर खजुराहो में हमने सम्मेलन लिए, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही जिसमें दुनिया भर के देशों के लोग आएंगे। हम कह रहे हैं दुनिया वालों से कि आओ देखो मध्य प्रदेश पर स्वागत है, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको भी हम लाएंगे। लेकिन एक अपील आप सबसे कि आप भी और इन्वेस्ट करने का सोचो, छोटे से शुरुआत करो। एमएसएमई महत्वपूर्ण है हमारे लिए। कई तरह के क्लस्टर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत होती होगी तो भी बताइए, क्योंकि मैं ये दावा नहीं करता कि कहीं कोई कठिनाई है ही नहीं, लेकिन होगी तो प्रमाणिकता से उसको दूर करेंगे। और इसलिए आज भी मैं बहुत समय लेके आया हूं, आपको डिनर भी कराऊंगा, बिना उसके नहीं जाऊंगा, और गप्पे भी लगाऊंगा। कुछ संगठन भी मुझसे मिल रहे हैं। कल का दिन लाडली लक्ष्मी बेटियों के नाम था, आज का दिन मेरा आप उद्योग और व्यापार करके धन कमाने वाले और शासन का खजाना भरने वालों के नाम है। यह जरूरी है। खेलो इंडिया गेम्स भी होने वाले हैं, टूरिज्म भी खूब बढ़ रहा है। अभी उज्जैन की हालत हो गई कि होटलों में जगह नहीं मिल रही है। वहां कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसका भी फायदा उठाया जा रहा है। होटल का कमरा 3000 में, पलंग 1, 3 गद्दा नीचे डाल दो बोले, क्योंकि श्री महाकाल महालोक को देखने इतने लोग आ रहे हैं। मैं अभी जल्दी उज्जैन भी जाने वाला हूं, वो व्यवस्था करूंगा कि बजट होटल भी कैसे बने, और सामान्य परिवार का निम्न मध्यम वर्ग भी आए तो बेचारा महाकाल महालोक देख पाए। लेकिन इसके कारण ये गतिविधियां बढ़ती है, तो टूरिस्ट आता है, लोग आते हैं, अर्थव्यवस्था और बढ़ती है। आज इस बीच में कई चीजें हुई है। हम टाइगर स्टेट तो हैं, टाइगर कई बार कोलार तक गरजते हैं, मैनिट के बच्चों को अंदर रहना पड़ता है। टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, और गिद्ध भी हमारी यहां बचा के रखे हमने पन्ना में, बल्चर स्टेट, अब चीता स्टेट भी हम हो गए। जल्दी बाड़े में छोड़ने वाले फिर आपसे कहेंगे आओ देखने। वहां भी जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गई, लोगों ने फटाफट होटल रिसोर्ट पता नहीं क्या क्या बनना है। लेकिन ये सब प्रगति की निशानी है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे और हम सब मिलके अर्थ का उपार्जन भी करें, ईमानदारी से टैक्स भी चुकाएं, और अपने प्रदेश को और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। देखो, एक बात मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज देश की जो इज्जत और सम्मान है दुनिया में, ये तो मन का सुख है ना। आज भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, हमारे बच्चे फंस गए। हमारे बच्चे वहां थे, निकले कैसे, तो कहा तिरंगा हाथ में ले लो और निकल जाओ। तो तिरंगा हाथ में लेके जैसे ही आगे बढ़े, रूस की फौज भी पीछे हट गई, यूक्रेन की भी पीछे हट गई। बोले इंडिया वाले जाने दो जाने दो, युद्ध विराम हो गया। ये भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं अंत में कि हमारी विकास दर मध्य प्रदेश की, जो कभी माइनस में 1-2-3% के आसपास रहती थी, इस साल 19.76%, देश में सबसे आगे हैं। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की जो 2003 तक हुआ करती थी 13,000, अभी के आंकड़े आए 1,47,000 रुपया हो गई है। ये बढ़ती जा रही है लगातार। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% होता था, अब 4.6% हो गया है। और जब हमने सरकार संभाली तो मध्य प्रदेश का बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया। इस साल हमारा बजट है 2,79,000 करोड़ रुपया। और अभी हम बता दें कि हम पूरे लक्ष्य प्राप्त करते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत और ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाने वाले हो आपके कारण, इसलिए तो आपको प्रणाम करने आया हूं।
तो प्रदेश भी विकास और प्रगति की नई राह तय कर रहा है। अपना प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश है। इंदौर ने छक्का मारा तो भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है। कई पैमानों पे हम नंबर 1 है, लेकिन इसमें आपके योगदान को मैं भूलूंगा नहीं। और आपसे फिर अंत में यही अपील करूंगा कि खूब मेहनत करें, धन कमाएं। धन कमाना भी देश की सेवा है, और कमाए हुए धन का ईमानदारी से टैक्स दें तो इससे बड़ी सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे ही भगवान स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा भैया, क्योंकि उसी से तो हम लोगों की सेवा के काम करेंगे, नहीं हम कहां से कर लेंगे। इसलिए सारे टैक्स पेयर्स को जो यहां नहीं भी आ पाए, आज खुले हृदय से मैं इस रविंद्र भवन से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आइए मिलकर एक नया मध्य प्रदेश गढ़ दें, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आपके सहयोग से उसको हम बना के ही रहेंगे। मैं विभाग को इस अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं। और मैंने ये और कहा कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनकी एक श्रेणी और बनाओ। देखो, गिलहरी का योगदान भी कम नहीं है। अगर शरीर में रेत का एक कण लगा के भी वो सेतुबंध रामेश्वर में डाल रही है तो भगवान राम ने उसको भी हाथ में उठा के हाथ फेरा था कि तेरा योगदान सबसे बड़ा योगदान है। तो जो छोटे छोटे टैक्स पेयर, उनके लिए एक श्रेणी और बनाओ, उनको भी यहां बुला के हम सम्मानित करें, पुरस्कृत करें कि आप भी योगदान दे रहे हैं, आपका योगदान भी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैसे व्यवस्था आपने ठीक की होगी, संख्या बड़ी है, भोजन की सबकी ठीक से व्यवस्था है ना? हाँ, तो डिनर करके ही जाएंगे और हम भी आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं श्रीमती तन्वी हुड्डा, अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश। आज के इस भामाशाह सम्मान समारोह में विभाग की ओर से प्रथमतः कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस अवसर पर अपने व्यस्तताओं में से इस कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय देने तथा उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए विभाग की ओर से उन्हें सादर धन्यवाद। विभाग के माननीय मंत्री जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आज कार्यक्रम में उनके द्वारा व्यक्त विभाग से की जाने वाली अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु विभाग सतत प्रयासरत है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन हेतु उनको विभाग की ओर से सादर धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय मुख्य आयुक्त CGST महोदय, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, वाइस चेयरमैन CII, चेयरमैन फिक्की टेक्सटाइल्स आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए आए, आप सभी को धन्यवाद। साथ ही मैं विभाग की ओर से समस्त पुरस्कार विजेता कंपनियों से आए प्रतिनिधिगण, CGST विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश स्तरीय उद्योग संघ तथा राज्य स्तरीय व्यावसायिक संगठनों से उपस्थित पदाधिकारी एवं सदस्यगण, हमारे समक्ष उपस्थित सभी कर सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज का आज के कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। वाणिज्यिक कर विभाग के अस्तित्व की आत्मा हमारे प्रदेश के करदाताओं में बसती है। इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका अहम है। यहाँ उपस्थित सभी करदाताओं तथा प्रदेश के समस्त जिलों से वर्चुअली जुड़े करदाताओं का भी मैं विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के मीडिया गणों को भी मैं विभाग की ओर से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर को आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक आयोजन कराने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद। प्रदेश भर से हमारे विभाग के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण मेहनत और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निर्वहन किया, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम उपरांत रात्रि भोजन का आयोजन किया गया है। सभी सम्मानीय अतिथिगण भवन के बाहर आयोजित भोजन कार्यक्रम में सादर आमंत्रित